आने की चुनौती है और ऐसे में जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन से अलग होकर बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के साथ हाथ मिलाने की तैयारी में है, जिसका औपचारिक ऐलान कभी भी हो सकता है और इसके लिए सीट्स पर बात भी करीब करीब बन चुकी है। ये माना जा रहा है कि जयंत चौधरी 4 सीट पर हामी भर चुके हैं। बीजेपी और आरएलडी में 4 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट पर बात बनी। बीजेपी के साथ गठबंधन का जल्द ही ऐलान संभव है। एसपी से मनमुटाव के बीच जयंत चौधरी जल्द ही ये फैसला ले सकते हैं। जानकारी है कि 12 फरवरी को जयंत चौधरी गठबंधन का ऐलान कर देंगे। और इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रमित कर रहे हैं। हम जानते हैं जयंत जी को, वो सेकुलर लोग हैं, वो इंडिया गठबंधन से मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचे। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता विचलित हैं, व्याकुल हैं, व्यथित हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष तक हैरान और परेशान हैं, क्योंकि जाटलैंड की जंग में बड़ी सियासी जीत बीजेपी की होने वाली है। अखिलेश यादव की चिंता जायज है, क्योंकि जयंत चौधरी उनका साथ छोड़कर बीजेपी के विजय रथ पर सवार होने जा रहे हैं और इस बात की पुष्टि खुद आरएलडी ने की है। आरएलडी नेता ने कहा, गठबंधन के लिए बीजेपी ने पेशकश की। बीजेपी 4 सीट पर लड़ने की बात कर रही है, लेकिन हमने 12 सीटों पर तैयारी की है। गठबंधन किसके साथ होगा तय करेंगे। अब देखिए, भाजपा के लोगों के द्वारा तो पिछली बार भी ऑफर किया गया था, इस बार भी किया गया है, लेकिन वो 4 सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी की है। तो इस बात का निर्णय तो हम लेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। ऐसा है, जो जनता के और किसानों के हित के लिए जो भी पार्टी हमारी मांगों पर सहमत होगी, हम उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। यानी इंडिया गठबंधन के साथी अब धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, जिसमें नीतीश और ममता के बाद अगला नंबर जयंत चौधरी का है। दावा किया जा रहा है कि जयंत चौधरी जल्द ही एनडीए में शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि 12 फरवरी को गठबंधन का ऐलान होगा। चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर बड़ा ऐलान होगा। आरएलडी ने 12 फरवरी का कार्यक्रम टाल दिया है। देश के बड़े नेता प्रतिमा का अनावरण करेंगे और अब इसी को लेकर कांग्रेस नेता भी इंडी गठबंधन पर चुटकी ले रहे हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का अंतिम संस्कार किया तो जयंत चौधरी श्राद्ध करेंगे। देखिए इंडिया गठबंधन का अंतिम संस्कार नीतीश कुमार जी ने पटना में कर दिया और जयंत चौधरी जी श्राद्ध कर देंगे। थैंक यू। तो वहीं अखिलेश यादव भी अब मान रहे हैं कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाले हैं। तभी तो उन्होंने बीजेपी पर जयंत के बहाने कई आरोप लगा दिए और बता दिया, ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी दलों को तोड़ना जानती है। भारतीय जनता पार्टी किसको कब लेना है वो जानती है। भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि कैसे बेईमानी करनी है। चंडीगढ़ में देखा आपने किस तरह बेईमानी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि कब किसको खरीदना है। भारतीय जनता पार्टी यूं ही थोड़ी सबसे बड़े दल बन गया है। मैसेज क्लियर है। कभी अखिलेश के दोस्त रहे जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के साथ पश्चिमी यूपी में वो समीकरण तैयार करेंगे जिससे बीजेपी के टारगेट 80 को आसानी से साधा जा सके और इसी बात का डर अब अखिलेश यादव को परेशान करने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार सदन के अंदर राम विरोध में कई विवादित बयान दिए।
उन्होंने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े कर दिए और सजीव निर्जो वाली टिप्पणी भी की, जिस पर समाजवादी पार्टी दो धड़े में बंट चुकी है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए अब तक उन्हें पार्टी में महासचिव बनाए रखा गया है। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे स्वामी को लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर दो फाड़ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। क्या राम निर्जीव हो गए थे? आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान राम निर्जीव हो गए थे, निस्तार हो गए थे? जिस व्यक्ति का खुद का मानसिक संतुलन ठीक ना हो, वो व्यक्ति ऐसे ही बयान देता रहता है। पहले राम मंदिर से आहत, फिर प्राण प्रतिष्ठा से घबराहट और अब हार की आहट से परेशान स्वामी मौर्य ने सदन में संग्राम छेड़ दिया। स्वामी मौर्य पार्टी गाइडलाइन से हटकर राम मंदिर का विरोध करने लगे और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, बीजेपी नाटक कर रही है, ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि इस सरकार से पहले कोई रामलला नहीं थे। क्या राम निर्जीव हो गए थे जो प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत पड़ी? प्राण प्रतिष्ठा कहां से आ गया? आप उस रामलला को जो छावनी में थे उनको ले जाके वहां स्थापित करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा कहां से आ गया? जो पहले से पूजा जा रहा है उसको प्राण प्रतिष्ठा कहां से? क्या राम निर्जीव हो गए थे? आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान रामलला निर्जीव हो गए थे, निस्तार हो गए थे? आप बैठे मानो। स्वामी मौर्य इससे पहले भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें पार्टी का पूरा साथ मिला था। मगर इस बार सदन में विवादित बयान देकर वो अपनों के बीच ही फंस गए। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता अब स्वामी मौर्य को भला बुरा कह रहे हैं, लेकिन अब भी पार्टी में बने हैं। देखिए, धर्म पर परपंच नहीं होना चाहिए, अमल होना चाहिए। देखिए, धर्म पर परपंच नहीं होना चाहिए, अमल होना चाहिए। देखिए, स्वामी प्रसाद क्या क्या बोल रहे हैं, इस पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति का खुद का मानसिक संतुलन ठीक ना हो, वो व्यक्ति ऐसे ही बयान देता रहता है। देखिए, कई बार पार्टी ने उनको कहा, लेकिन विक्षिप्त आदमी को उसके लिए जब उस शब्दों का नहीं सुनना है, वो पार्टी के निर्देश को नहीं सुनना है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता ने स्वामी मौर्य के विवादित बयान को अखिलेश की लिखी स्क्रिप्ट बता दिया। केशव मौर्य ने कहा, समाजवादी पार्टी 2024 में समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। सपा नेता जो भी बोलते हैं अखिलेश यादव के आदेश पर बोलते हैं, तो वहीं राजभर ने भी स्वामी मौर्य के जरिए अखिलेश यादव को नसीहत दे डाली। कोई भी अगर कुछ बोलता है तो बिना समाजवादी पार्टी के मुखिया के आदेश के नहीं बोल सकता। इसलिए किसी भी प्रकार के बयान के लिए मैं श्री अखिलेश यादव जी को जिम्मेदार मानता हूं। अगर किसी के बयान से वो सहमत नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर वह कार्रवाई नहीं करते हैं तो जो भी जहरीले बयान आ रहे हैं, जिस भी ओर से आ रहे हैं, जब भी आ रहे हैं, उसके लिए केवल और केवल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जिम्मेदार। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भेजा गया है। जब तक वो समाजवादी पार्टी को रसातल में नहीं पहुंचा देंगे, तब तक जो है वो वहां से इसी तरह बयान देते रहेंगे। दरअसल स्वामी मौर्य इससे पहले भी कई बार राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। स्वामी मौर्य ने कहा, क्या राम निर्जीव थे जो प्राण प्रतिष्ठा हुई? प्राण प्रतिष्ठा से पत्थर में जान नहीं आ गई। हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। गेरुआ कपड़ों में साधु और संतों को आतंकवादी बता चुके हैं और रामचरितमानस को दलित विरोधी बता चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के ये वो बयान हैं जिस पर जमकर बवाल हुआ, लेकिन पार्टी अध्यक्ष इन सब से इतर स्वामी मौर्य की तारीफ में लगे रहे। मगर इस बार सदन में विवादित स्वामी के बयान पर पार्टी के अंदर ही घमासान मचा है। यहाँ तक कि शिवपाल यादव भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव अब तक किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
सीएम योगी ने सदन से काशी मथुरा का संदेश दिया तो अखिलेश यादव भड़क उठे और काशी मथुरा को उन्होंने बीजेपी का एजेंडा बता दिया। तो वहीं अखिलेश यादव के साथ कुछ मौलाना मौलवी भी अब काशी मथुरा के नारे का विरोध करने लगे हैं, लेकिन साधु संत सीएम योगी के बयान का स्वागत कर रहे हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था और जो कहा वो बता देते हैं। मंदिर वहीं बनेगा ये हमने कहा था और बना भी दिया। तो इस पर अखिलेश यादव ने कहा यह बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा है। सीएम योगी ने कहा कि हिंदुओं ने सिर्फ 3 जगह मांगी, तो अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान और कोर्ट से बड़ा कोई है ही नहीं। जब मुख्यमंत्री ने संदेश दिया अयोध्या के बाद काशी और मथुरा, तो अखिलेश यादव ने कहा काशी और मथुरा सिर्फ एजेंडा है। यानी अब काशी और मथुरा पर सियासत शुरू हो गई है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। उस उत्तर प्रदेश जहां कोई आना नहीं चाहता था, आज देश और दुनिया का हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश आने के लिए तैयार बैठा है। देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें, हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ ने सदन में काशी मथुरा का जिक्र क्या किया, समर्थन और विरोध शुरू हो गए। सियासत 2 धड़ों में बट गई और फिर शुरू हो गई समाजवादी पार्टी की बेचैनी, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा कुछ शहरों का नाम लेना सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें, उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। किसी जगह के साथ कभी अन्याय नहीं होता है। जो विकास है स्टेट गवर्नमेंट समय समय पर, अगर वो आज ये बता रहे हैं क्योंकि उनका पॉलिटिकल एजेंडा ये है, अगर कुछ सिटीज के नाम मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं तो वो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है। 2024 में वो जानते हैं कि वोट की राजनीति करनी है। अगर पहले का विकास आज का विकास मैं समझता हूँ तुलना करना चाहिए। दरअसल सीएम योगी ने सदन से संदेश दिया कि अयोध्या का उद्धार हो चुका है, तो अब बारी काशी और मथुरा की है, जिस पर अखिलेश यादव के बाद मौलाना मौलवी भी परेशान हैं। तो वही साधु संतों ने तारीफ की है। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने और पांडवों की तरह जैसे उन्होंने 5 गांव मांगे थे तो उन्होंने 3 जगह मांगी है, अयोध्या, काशी और मथुरा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा हम 3 जगह नहीं, हम भारत राम कृष्ण और ऋषियों का देश है। यहाँ मंदिर और देवालय हैं, जहां जहां आक्रांता औरंगजेब और बाबर जैसों ने मंदिरों को तोड़कर अपने गुम्मट टोपा जैसे पहरा दिए थे, वो सब हटने चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि अयोध्या और ज्ञानवापी मस्जिद, शाहिदगाह मस्जिद को चाहिए कि मुसलमान हमारे सुपुर्द कर दें, तो ये मुख्यमंत्री के जुबान से शोभा नहीं देता है कि वो इस तरीके से मजहबी बातें करें या पार्टी बने। दरअसल काशी मथुरा का जिक्र उस समय हो रहा है जब देश अयोध्या के उत्सव को जी रहा है, जब राम भक्त अपने आराध्य का दर्शन पाने में सक्षम हो पाए हैं और यहीं से भोले शंकर और श्री कृष्ण के धाम पर मस्जिद वाले विवाद को खत्म करने के लिए सड़क से सदन तक आवाज उठने लगी है। और अयोध्या की तरह ही काशी मथुरा का विरोध समाजवादी पार्टी के साथ मौलाना मौलवी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसके साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।